हेलो जी, राधे राधे। आकांक्षा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम आ गए हैं आज बलेश्वर मंदिर दर्शन करने, क्योंकि आज ही हमारा जन्मदिन और आज है 11 अक्टूबर। और मेरे जन्मदिन पे आप सबसे बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद। फाइनली हम लोग आ गए मंदिर, क्योंकि हर साल मैं मंदिर अपने बर्थडे पे मंदिर ज़रूर जाती हूँ मैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो सोच सोच के निकल जाता है समय, और एक बर्थडे का बहाना होता है, बाकी दर्शन तो भगवान जी का करना होता है मुझे। तो मैं चली आई हूँ अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ बलेश्वर जी का मंदिर। और यहाँ पे बाबू प्रे कर रहे हैं भगवान जी से, और ये हमारी गाड़ी पास करने के लिए गए हैं। और हमने ले लिया ये भैया से, दुकान वाले भैया से दिया, क्योंकि भगवान जी के यहाँ का एक दीप ज़रूर जलाना चाहिए। और दीप लेकर हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। और आज मैं एक नया ईयरिंग पहनी हूँ, क्योंकि ये मुझे एनिवर्सरी पे बाबू की मैम ने गिफ्ट किया था, इति मैम ने। तो और यहाँ पे पंडित जी से मैंने ले लिया थाल पूजा का। तब तक उधर मेरे हस्बैंड भी एक थाल ले चुके थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्हें नहीं देखा, तो पंडित जी ने दे दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज 2 ही थाल ले लेते हैं हम। भगवान जी के नसीब में जो हो, क्योंकि लेते हैं तो ये पूजा करते नहीं है, तो थाल लिए तो कम से कम पूजा तो ज़रूर करेंगे ये, क्योंकि इनको आस्था में उतना विश्वास नहीं रहता है। करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं ये, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं रहता है पूजा वूजा करने का। और यहाँ पे गणेश जी को मैं दुर्वा और पूजा अर्पित कर रही हूँ, और पूजा कर रही हूँ गणेश जी को। और ये प्रणाम करके मैंने निकल चुके हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पे देखिए बाबा बालेश्वर नाथ जी का आज इतना अच्छा दर्शन हो रहा है, और भीड़ भी बहुत ही कम है आगे बाबा बालेश्वर जी का। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए प्लीज़ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत लोग दर्शन नहीं कर पाते। मैं खुद नहीं मिल पाती हूँ, भगवान जी से आती हूँ, जल भी कैसे कैसे चढ़ा पाते, इतना भीड़ रहता है। लेकिन आज तो बहुत ही कृपा हो गई बाबा की, क्योंकि मंदिर बहुत ही खाली है। और पूजा वूजा करने के बाद मैं निकल चुकी यहाँ पर पार्वती जी का पूजा करने के लिए। और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैंने पूजा करके, भगवान जी को पूजा करके मैं फिर आ गई यहाँ पे, क्योंकि अंदर दीप जलाने का अलाउ नहीं है, तो हम बाहर ही दीप जलाएंगे। ये कर लिया मैंने दीप प्रज्वलित, और यहाँ से दीप जलाकर हम जाएंगे बाबा की आरती करने के लिए। आरती उरती करके मैं फाइनली बाहर निकल आई। और यहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं। यहाँ पे शिवलिंग है एक बहुत ही अच्छा भगवान जी का। तो मेरा दिया वो थोड़ा सा हवा लग गया था, फिर मैंने जला लिया उनको। और यहाँ पे मैं जल चढ़ा रही हूँ, और जल अर्पित करने के बाद मेरे हाथ से छूट गया था, बाकी मेरे पास दूसरे लोटे में जल था। मैंने चढ़ाया और पूजा किया, फूल चढ़ाया, अच्छा चढ़ाया। भगवान से ही विनती की, भगवान जी हर साल मेरे बर्थडे पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा बनाए रखना अपने परिवार पे। यहाँ पे हनुमान जी का मैंने दर्शन कर लिया, और अब मैं जा रही हूँ नंदी महाराज के यहाँ। नंदी महाराज को मैं जल अर्पित करके, उनको प्रणाम करके उनसे एक विश करूँगी कि भगवान जी हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे क्लियर करिए, और जो भी हैं उन्हें दूर रखिए, और सबकी मनोकामना पूरा करिए सबको। और उनके कान में कह रही हूँ, भगवान जी सबको खुश रखना, मेरे दोस्त, मेरे नाते, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरे मायके, मेरे ससुराल, सबको खुश रखना भगवान जी। और जितना दिया है बहुत दिया है, मेरे औकात से ज़्यादा भगवान जी ने मुझे दिया है। बस वो अपनी कृपा ऐसी बनाए रखें। यहाँ दीप जलाकर और मैं मंदिर के बाहर निकल रही हूँ, और बाबू के साथ मैंने सोचा एक फ़ोटो ले लूँ मंदिर में, क्योंकि फ़ोटो लेना मुझे बहुत बहुत ही पसंद है। और यहाँ मैंने पूजा कर लिया, और पूजा करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं थाल देने के लिए, क्योंकि पंडित जी से जब मैंने थाल लिया था, मैंने थाल और जो भगवान जी से मैं जल लेके आई थी, वो जल लेकर मैं ग्रहण कर लिया, मतलब पी लिया मैंने। क्योंकि भगवान जी के प्रसाद का कहते हैं कि जो लोग लेते हैं शिव जी का अर्घ वाला जल, उसे दुखों से भगवान जी दूर रखते हैं। और ये बाबा के यहाँ मैं देकर और थाल देकर मैं उन्हें दक्षिणा दे रही हूँ, क्योंकि पूजा के बाद दक्षिणा देना बहुत ही शुभ माना गया है। क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा थी, और उन्होंने एक बार यज्ञ महाराज यज्ञ करके गए थे, तो बताते हैं लोग कि उन्होंने पूछा कि आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं, तो वो यज्ञ महाराज कहे कि मैं तो कुछ नहीं ले। दक्षिणा जी नाराज़ हो गई थी। तब से यज्ञ महाराज ने कहा कि जो भी पूजा पाठ करेगा और दक्षिणा नहीं देगा,
उसका पूजा असफल माना जाएगा। इसलिए हमें कभी भी पूजा करने के बाद दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। और मैंने तिलक भी करवा लिया और तिलक करवा के हम लोग आ गए फाइनली बाहर, मंदिर के बाहर। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर का नज़ारा मंदिर का, मैं दिखा रही हूँ। इतना सुंदर नज़ारा कि पूछिए मत, कितना खूबसूरत। और यहाँ से मैंने एक दीपक और लिया था जो कि मैं जलाऊंगी पीपल के वृक्ष के नीचे शनि देवता को। और यहाँ मैं शनि देवता के यहाँ दीपक जलाकर, ये सरसों का दीपक जलाया जाता है शनिवार के दिन। और पंडित जी ने बताया था कि इन पे शनि की 7.5 चल रही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी दीप जला। पहले पूजा करती थी लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए पूजा मेरा छूट गया था। आज सैटरडे भी था और मैंने सोचा कि चलो आज जला ही लेते हैं, जब आएँ तो पूजा कर लेते हैं, शनि महाराज का आशीर्वाद ले लेते हैं, उनकी कृपा रहेगी तो सारे दुखों से दूर रहेगा हर कोई। और यहाँ मैंने पूजा करने के बाद, एक बहुत प्यारी सी गुड़िया है हमारे पास, और पूजा कर लिया मैंने। और पूजा करने के बाद मैं प्रे कर रही हूँ, दीप दान कर रही हूँ मैं, और आरती कर लिया मैंने। पूजा करने के बाद मैं प्रणाम करके और यहाँ से हम जाएंगे रेस्टोरेंट, क्योंकि हमारी दीदी आ गई हैं मुझे बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। और उन्होंने कहा है कि आज वो अपनी तरफ से पार्टी देने वाली हैं। और ये रहा मंदिर और उनका कॉल आ रहा है और हम लोग निकलेंगे दीदी से मिलने के लिए, क्योंकि दीदी ने विजय रेस्टोरेंट बुक करके रखा था हम लोगों के लिए, क्योंकि आज वो मुझे डोसे का पार्टी देने वाली थी, मेरी कंचन दीदी, जो कि ये प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं और बड़की एरिया में इनकी पोस्टिंग है। बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, पढ़ाती हैं बहुत बच्चों को अच्छे से, और बच्चे इनसे बहुत डरते हैं। लेकिन इनका गोलू ये प्यारा से इनसे डरता ही नहीं है। और रेस्टोरेंट में हम लोग डोसा खा होकर हम लोग बाहर निकल आए और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मॉल कुछ शॉपिंग करने, और दीदी जा रही हैं, उनको भी कुछ सामान लेना था, वो दूसरी जगह जाएंगी। यहाँ से हम उन्हें बाय बाय किया और बाय बाय टाटा करके हम लोग निकल चुके हैं कलकत्ता बाज़ार में शॉपिंग करने, क्योंकि यहाँ से हम कुछ विज़िट करेंगे अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस, क्योंकि मुझे आज ऑफ़र मिला है तो ऑफ़र तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ऑफ़र तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बाज़ार में है, क्या क्या नहीं। राधे राधे।